साथियों, लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी। साथियों, आज आपको मैंने सुबह सुबह लाइव किया था और शाम को भी मैंने लाइव किया था कि इस समय मैं मैनपुरी ज़िले में हूं और मैनपुरी ज़िले का ग्राम लगता है आपका नवादा, और नवादा में आया हुआ हूं। और मैं कल से ही, जब से मैंने इस खबर को पढ़ा है कि एक ऐसा परिवार भी है जिस पर एक साथ इतनी विपत्ति आई, और जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे बड़ा ऐसा लगा कि यार ऐसा आज के समय में भी होता है कि लगातार हर वर्ष किसी न किसी की परिवार में से मृत्यु हुई हो। और एक ऐसा परिवार जो एक समय पर भरा पूरा था, यानी कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, उसके बाद में धीरे धीरे करके मृत्यु होती गई। और भैया जो इनके पिताजी हैं अभय के, वो निकल चुके हैं क्योंकि उनका पैर था जो कटा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, जो पत्नी को देखने जा रहे थे उस समय अलीगढ़ पे जो एक्सीडेंट हुआ था, वो भैया उनके पैर में से ब्लड निकलने लगा था, इसलिए वो इटावा डॉक्टर को दिखाने चले गए हैं। और मैं इस समय परिवार के साथ में हूँ। आप देख सकते हैं उधर बुआ जी बैठी हैं, जो इस समय ये जो बेटी है शोभा, इसके पैर में आप देख सकते हैं कि पैर में चोट आने के कारण ये पैर में, हाँ ठीक है बेटा, ढक लो ज़्यादा ना, ठीक है। तो ये पैर में चोट आने के कारण इसमें प्लास्टर लगा है, और ये जो सामने से इसे घर पे की छत से गिर गई थी। और उसके बाद में उससे पहले जो घर का कार्य है, कोई भी महिला नहीं है, क्योंकि जो उनकी पत्नी थी उनकी डेथ हो चुकी थी 2023 में। और उसके बाद में ये बेटी जो पढ़ने की उम्र है, और उस समय में खाना पीना और घर का जो चूल्हा चौका सारा काम करने की जिम्मेदारी इतनी कम उम्र में। बेटी कितनी उम्र है आपकी? 15 में। हाँ, करीब 14-15 वर्ष की उम्र में सारे घर का काम करना, उसके बाद में पढ़ना। और 9th क्लास में बेटी पढ़ती है, और मैनपुरी में ही मैनपुरी में, हाँ मैनपुरी में ही गर्ल्स कॉलेज है, उसमें पढ़ती हैं। पास में बुआ जी बैठी हैं। और अब इस समय जब से चोट लगी है तब से पूरे परिवार का जो देखना है वो खाना पीना बुआ जी देख रही हैं। ये बच्चे हैं, आप देख रहे होंगे कि ये छोटा बच्चा है। इसके बाद में ये बड़े भाई जो थे इनके, जिनकी 8 वर्ष में उम्र में डेथ हुई थी, उनके बच्चे हैं, और शोभा। और इसके बाद में ये अभय है, और पीछे ये बच्चा है मंगल। और ये जो अभय बच्चा है, इसके लिए लक्ष्य जो टीम है मैनपुरी की, उन्होंने अभी हमसे आने से पहले वो अभी यहाँ से निकल के गए हैं। और लक्ष्य ने, जो देवदत्त जी हैं, जो कासगंज में हिम्मतपुरी में जो अपना विद्यालय चलाते हैं, और एक आवासीय है, तो वहाँ पर इस बच्चे को लेकर के ये जाएंगे और इसको 12th तक वहीं पर पढ़ाएंगे। और एक बच्चे का मैं समझ रहा हूँ कि लालन पालन भी अच्छे से होगा, शायद उस बच्चे को भी, मैंने सुना है कि दोनों बच्चों को वो लेकर के जाएंगे। तो ये एक अच्छी पहल है कम से कम, जिससे एक परिवार को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। हालांकि मेरी बात हुई थी कि मैंने बोला था कि पूरे परिवार का जो अपने समाज से भी मैंने लगातार अपील की है, और अपील करने के बाद में मैं देख रहा हूं कि जो साथी हमारे हैं, उन सभी साथियों ने वो लगातार बढ़ चढ़ करके सभी लोग, जो इनके पिताजी हैं मिथुन जी, उनको फ़ोन भी कर रहे हैं और लगातार सहयोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिससे जितना बन पा रहा है उतना सहयोग कर रहे हैं। साथियों, आज हम सुबह 10 बजे निकले थे कोहरे में, और धीरे धीरे क्योंकि रास्ते भर में कोहरा रहा, और अब 3:30 का समय है, 4:30 का समय है, और हम लोग यहाँ पर इस समय हैं क्योंकि मिलना बहुत ज़रूरी था। हम चाह रहे थे कि कम से कम परिवार के पास पहुँचें। और साथियों, एक मैसेज भी दें कि क्योंकि परिवार इस दुख की घड़ी में, इस विपत्ति के समय में वो अकेला नहीं है। हमारा पूरा समाज, और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा दलित और पिछड़ा समाज, और उसमें भी हमारा लोधी समाज, पूरा समाज इस समय इस परिवार के साथ खड़ा है। और हर समय एजुकेशन से लेकर के शादी या विवाह तक पूरा ये समाज जो है अपना पूरा खर्च उठाएगा। और हम सब लोगों के प्रयास से बच्चे अच्छी एजुकेशन लें, और अच्छी एजुकेशन के बाद में उनके विवाह हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में ये बच्चे, इनकी जॉब भी लगे, अच्छा पढ़ें। जब अच्छी एजुकेशन हो जाएगी तो अपने आप से नौकरी भी लगेगी। और मैं समझता हूँ कि अच्छा परिवार था, और एक अच्छे परिवार को किस प्रकार से कि एक्सीडेंट हुआ,
पत्नी की डेथ हुई, बड़े भाई की डेथ हुई, एक और जो छोटा भाई था 23 वर्ष की उम्र में उसकी डेथ हुई, फिर पिता की डेथ हुई, फिर माताजी की डेथ हुई। तो इस प्रकार से पूरा परिवार तहस नहस हुआ। और साथियों, आपको भी पता है कि अगर परिवार में से एक भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाता है, आज नॉर्मल भी डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी हो जाती है तब भी परिवार की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, लेकिन इतना बीमारी होने के बावजूद आप सोचिए कि एक परिवार कैसे खड़ा हो सकता है। मेरी सबसे फिर से मैं कहता हूं कि हर एक संगठन से, चाहे लक्ष्य संगठन हो, और लक्ष्य संगठन अच्छा कर रहा है इसलिए बधाई का पात्र भी है, और डेविड जी का भी है, और मैं कासगंज होते हुए आया हूँ, एटा से होते हुए, और मैं डेविड जी से भी कहूँगा कि डेविड जी का भी एक अखिल भारतीय लोधी महासभा है, लोधा लोधी महासभा है, तो मैं उनसे भी कहूँगा, हाथ जोड़ करके मैं उनसे भी विनती करूँगा कि इस एक बार यहाँ पर आएँ और देख करके जाएं, परिवार से मिल करके जाएं, यहाँ के हालात देख करके जाएं, और जो हो सके उनके संगठन से या जो वो व्यक्तिगत रूप से परिवार के लिए कर सकते हैं वो करें। और उसके बाद में अभी नई संगठन बनी है, आपको भी पता है, अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा। मैं उसे भी दरख्वास्त करूँगा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं साक्षी महाराज जी, और संरक्षक बने हैं राजू भैया जी, और विधायक जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं डिवाई विधानसभा से चंद्रपाल लोधी जी, और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में साहब सिंह जी को बनाया है। तो मैं चाहता हूं कि ये सब लोग मिलकर के इस परिवार को कम से कम इस दुख की घड़ी में ये आश्वासन भी दें और साथ साथ में मदद भी करें कि हम परिवार के साथ खड़े हैं। और क्योंकि सभी संगठनों का एक उद्देश्य होता है, और भी मैं तो ये समझता हूं कि शायद हमारे लोधी समाज में 1 लाख से ऊपर संगठन है, और संगठन को छोड़ दीजिए, कहीं ऐसा भी नहीं है कि हम सारा का सारा ब्लेम उठा करके संगठन के गले में डाल दें, ऐसा भी नहीं है। समाज से संगठन बनता है और समाज के लोगों से ही कोई संगठन आगे भी बढ़ता है। तो जिम्मेदारी ऐसा नहीं है कि सिर्फ संगठन की हो, या ये फलाना संगठन है, ये फलाना संगठन ये ही सारी चीज़ों को बहन करेगा, ऐसा नहीं है। हम लोग सब लोग जो समाज के लोग हैं वो इंडिविजुअली बिना किसी संगठन के जुड़े हुए या बिना व्यक्तिगत रूप से भी आप सब लोग सपोर्ट कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप परिवार के साथ खड़े हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको एक संगठन की आड़ ही चाहिए, आपको जो लगता है कि हमें परिवार के साथ खड़ा होना है। और मैं आया हूं, आप देख रहे होंगे कि ये बच्चा है, अब है, आप देख रहे होंगे, बेटा इधर आओ। हाँ बेटा, पढ़ने अभी नहीं जाते हो ना? हाँ अभी नहीं जाते हैं। और लक्ष्य ने इस बच्चे को और दोनों बच्चों को गोद भी लिया है, और बेटी शोभा जाती हैं पढ़ने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में इन बच्चों का कम से कम एजुकेशन का अच्छा हो और परिवार के लिए मदद हो सके। और मैं देख रहा हूं यहाँ पे हमारे सब भैया बैठे हैं, भैया हमारे ये सभी लोग गांव के ही हैं, नवादा गांव से ही, और इस गांव में 80% लोधी समाज है। बाकी पूरा अगर बात करूं इस गांव की तो कुछ दलितों के घर हैं और कुछ पिछड़ों के, बाकी पूरा समाज पिछड़ों का ही है। और इस गांव के लोग, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बताया भैया ने कि जब पैर में चोट आई थी तो गांव के लोग ही सब मिल कर के इलाज करा के लाए, और भैया के साथ भी हमेशा खड़े रहते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा भैया, मैं आप सब लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे भैया हैं सब लोग, भैया क्या क्या नाम बताए एक बार भैया? नितिन लोधी, अजीत लोधी, हाँ मिलन लोधी और रामकिशन लोधी भैया, और सब लोग आप देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर के भी कि इतने हमारे साथी हैं, युवा हैं जो कम से कम इस बात को समझ रहे हैं। और बड़े भैया के भैया हैं जिन्होंने पत्रकार हैं से अगर इस परिस्थिति में परिवार है तो उस परिवार को मजबूत हो सके उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम ने इसके बारे में सोचा, फिर हम लोग जैसा कर सकते हैं हमने सोचा कि परिवार से मिलते हैं, कम से कम आने जाने से भी पता चलता है। और मैं चाहता हूं कि अब आप लोगों को भी आना चाहिए कम से कम, और मिलना चाहिए और बैठना चाहिए, और परिवार को भी समझना चाहिए, और साथ में जो हम लोग आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। और भैया का जो मिथुन लोधी हैं उनका जो स्कैनर है, जो कार्ड है, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से लगा हुआ है, उनका अकाउंट नंबर भी लगा हुआ है, मोबाइल नंबर भी है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। फिलहाल भैया उनके जो पैर कटा हुआ था उसमें ब्लड आने लगा, उसकी वजह से इटावा डॉक्टर के पास दिखाने गए हैं और उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, वो दोपहर तक थे, उसके बाद में वो चले गए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सभी अपने समाज के सभी बंधुओं से, और जो
समाज के सशक्त लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, जो पूरी तरह से संपूर्ण लोग हैं, जिनके पास में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो मैं उनसे की भी कहूँगा कि वो आप सब लोग आगे आएँ। और तमाम इंजीनियर हैं, एक दिनेश राजपूत जी को मैं देख रहा था, बड़ा अच्छा पहल की है, उन्होंने कहा है कि 1 लाख रुपए का हम लोग सहयोग करवा रहे हैं और उससे ऊपर का भी कराएंगे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन भैया का भी, दिनेश राजपूत जी का भी, कि इंजीनियर है और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हालांकि मैं भी इतना देख रहा हूँ कि अभी हमारे जो नेता हैं, जिसमें बात करूँ सबको मिलाकर के 3 सांसद हैं और करीब 20 से 22 हमारे विधायक हैं। अभी नेता थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इस रेस में पिछड़ते हुए दिखाई देते हैं। मतलब समझ में नहीं आता कि मतलब ऐसी जगह पर खड़ा होना चाहिए। तो अभी उनकी तरफ से मैंने कोई पहल नहीं देखी है। अगर पहल देखूंगा तो मैं शायद उनके बारे में भी बोलूँगा कि हाँ भाई, इन लोगों ने भी थोड़ा सा कुछ किया है। तो इसलिए मैं देखता हूँ कि इतने एक्टिव होने के बावजूद भी फिर भी समाज की तरफ से अगर सपोर्ट ना हो पाए, नेताओं की तरफ से, विधायकों की तरफ से या सांसदों की तरफ से, तो बड़ा दुख होता है। और जबकि होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, मैं उनसे अपील भी करूँगा और हाथ जोड़कर निवेदन भी करूँगा कि कम से कम वो अपने जो भी उनके पास में है और जो वो सरकार की तरफ से भी रियायत दिला सकते हैं, जैसे मशीन जो बैठने वाली जो साइकिल आती है इलेक्ट्रॉनिक वाली, वो भी हो सकता है परिवार के लिए भी, इस बच्चे का एडमिशन के लिए भी या इसके लिए भी, जो भी इन बच्चों के नाम से योजनाएं चलती होंगी, उन योजनाओं के तहत इन बच्चों के नाम से तमाम योजनाएं चलती हैं, उनके नाम से भी फंड उपलब्ध करा सकते हैं। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग, जो हमारे युवा साथी हैं, सबसे ज़्यादा भरोसा मुझे आप लोगों पर ही है। और आप सब लोगों से मेरी अपील है, जिन्होंने अगर सपोर्ट नहीं किया है तो वो सपोर्ट करें, और यही रहेगा। और साथियों, मैं इस गाँव में आया हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सब लोग यहाँ पर सपोर्ट करने वाले हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। और आगे भी इस मुहिम से, और हमारा ये बना हुआ है और लगातार हम लोगों की कोशिश रहेगी, और हम लोग बातचीत भी करेंगे मिथुन भैया से और पूरे परिवार से, इन सब लोगों से, कि कोई मदद पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही है। तो ये चीज़ भी हम लोग कंफर्म करते रहेंगे। साथियों, आप लोग बस मदद कीजिए, बस यही आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है। और मैं आपसे जुड़ा रहूँगा हमेशा, और प्रयास करता रहूँगा कि समाज को मजबूत, एकजुट और मददगार के रूप में हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि हम समाज को इस रूप में तैयार करें। जय हिंद, जय अवंती, जय लुदेश्वर।